फिर इकराम मलिक ने मेरे मुंह पर थप्पड़ वगैरह मारे, मेरे बाल वगैरह खींचता रहा। उन्होंने कहा अगर आपने शोर शराबा किया तो मैं इन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, इसने मेरे सारे कपड़े फाड़े। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाजरीन, ये जो 23 साल मेरे साथ आप नौजवान लड़की देख रहे हैं, 3 बच्चों की माँ है, 2 बेटियां, 1 बेटा है इनका। 5 लोग इनको लेके जाते हैं, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और उसके बाद इनको ज़ख्मी हालत में और बरहना हालत में ट्रेन की पटरी पर फेंक जाते हैं। ये क्या मामला हुए, हम इस बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। अच्छा महविश, ये बताइए कि ये जो 5 लड़के हैं ये कौन थे और कहाँ पे लेके गए, किस तरह से लेके गए? मैम, ये आसिया नाम की आंटी जो थी, इन्होंने मुझे काम के बहाने घर बुलाया, खुद वहाँ से गायब हो गई। 5 बैरियर मेरे लिए छोड़ के चली गई। जब मैं उनके बात सुनने के लिए गई तो वहाँ से आंटी खुद तो नहीं थी, मेरे इकराम अली थी, जम्मल दिशान था। फिर मैंने इकराम अली से पूछा, मैंने कहा आसिया आंटी किधर है? इकराम अली कौन है? इकराम अली आसिया आंटी का भतीजा। मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा भाई आसिया आंटी किधर है? उन्होंने कहा कि ना आप ही वो आसिया आंटी दवाई लेने के लिए स्टोर पर गई हैं, आप ना 2 मिनट बैठ जाए। मैंने कहा भाई मैंने बैठना नहीं है, जब आसिया आंटी आएंगी तब भी मैं उनकी बात सुनने के लिए आ जाऊँगी। इकराम अली इतने में मतलब भाग कर गया। उन्होंने जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, लॉक करके दरवाजे के आगे खड़े हो गए। फिर इकराम अली ने मेरे मुँह पर थप्पड़ वगैरह मारे, मेरे बाल वगैरह खींचता रहा। उन्होंने कहा अगर आपने शोर शराबा किया तो इन्होंने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारे, इसने मेरे सारे कपड़े फाड़े। पहले ज़्यादती इसने मेरे साथ की, फिर उसके बाद जब आसिया नाम का आसिया आंटी का बेटा उसने की। इन 4 लड़कों में साथ ज़्यादती के 5वां लड़का मेरी तस्वीरें वगैरह पुराना हालत में तस्वीरें मेरी वीडियो वगैरह बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आपने शोर शराबा किया मैं आपकी तस्वीरें वायरल कर दूँगा। ये जिसने आपकी वीडियोस बनाई बरहना हालत में, वो कौन था? वो भी आसिया आंटी का बेटा छोटा दिशान। उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह बनाई। उन्होंने कहा अगर आपने शोर शराबा किया तो ये वीडियो हम आपकी जो है वायरल कर देंगे, तेज़ाब हमारे पास पड़ा है, हम ये आपके ऊपर छिड़क के आपका किस्सा इधर ही हम आपका किस्सा ख़त्म कर डालेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बराना हालत में ट्रेन की पटरियों के ऊपर उन्होंने मुझे फेंक दिया गया। मेरे हस्बैंड, मैं छोटा भाई। कितनी देर वहाँ पे आपको ज्यादती का निशाना बनाते रहे? मैडम मुझे टाइम का अंदाजे का नहीं पता। गई कितने बजे थी? मैं 4 बजे गई थी घर से मैडम। शाम 4 बजे? शाम 4 बजे मैं गई थी मैडम। मुझे इतनी होश नहीं थी मैडम, इतनी थी जब वो मुझे अपने साथ ट्रेन की पटरियों के ऊपर जब उन्होंने मुझे फेंका मैडम, इतनी होश थी। ये करामत था, आसिया आंटी का बेटा भी था। उन्होंने मुझे बुराना हालत में ट्रेन की पटरियों के ऊपर उन्होंने मुझे फेंक दिया गया मरने के लिए मैडम। उसके बाद मेरा भाई छोटा अली, मेरा हस्बैंड मुझे सही रात तलाश करते रहे, ढूंढते रहे। फिर अचानक मैडम स्टेशन की तरफ आए। उन्होंने एक पास में से एक अंकल गुजरे तो उन्होंने कहा कि एक लाश पड़ी है, वो भी बराना हालत में, उसके नाक और मुंह से बहुत ज़्यादा खून जो है निकली जा रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरा भाई अली आया। उन्होंने जब देखा कि ना, उन्होंने देखा कोई और नहीं था, मैं ही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी शर्ट उतार के मुझे अपनी शर्ट पहनाई। उन्होंने मुझे कहा मुझे घर लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये आपकी हालत किसने की है, कौन जिम्मेदार है आपकी हालत का? मैंने कहा आसिया नाम की आंटी ने मुझे काम के बहाने घर बुला के मैं खुद वो वहाँ से गायब हो गई। 5 बेड़िए मेले छोड़ के चली गई मैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गई, आपने वहाँ पे बताया कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है? मैम हाँ जी, मैंने उसी दिन हम थाने गए। उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं हमारी सुनी। उल्टा मेरे हस्बैंड को 3 दिन थाने में बंद करके रखा गया। मेरे बच्चों को भूखा प्यासा 3 दिन थाने में मैं बंद करके रखा गया। आपके हस्बैंड का तो कोई कसूर नहीं था, ज्यादती तो आपके साथ हुई थी, तो फिर आपके हस्बैंड को क्यों पुलिस ने जो है वो बंद करके रखा 3 दिन? और मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं नाजरीन इनके, और देखें कैसे जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनके शौहर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी पुलिस के बहुत ज़्यादा कारनामे हमें बताए हैं। अच्छा, फिर मैंने मैडम कहा कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। पुलिस ने आपको कहा? हाँ जी, पुलिस ने कहा।
आप उनका कुछ भी आप उनका बिगाड़ नहीं सकते। आप साइन अंगूठी इधर करें, इधर सुलह की तरफ करें। मुझे सब इंस्पेक्टर वकार जो है, उन्होंने मुझे अपने रूम में बंद करके रखा गया। कौन से पुलिस स्टेशन का है ये? थाना कोटलप थाना। कोट लखपत थाने का जो सब इंस्पेक्टर है वकार। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर वकार है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने मेरी शर्त मानी, आप मेरे साथ वो काम करें, मेरे साथ वो गलत काम करें, मैं आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को छोड़ दूंगा। मैं मेरे हस्बैंड को कहते रहे कि नाजरीन, ये मुहाफिजों का काम है, यानी कि इन्हीं के टैक्स के पैसों से ये जो पुलिस वाले हैं, ये पंजाब पुलिस, ये जो अपने बच्चों को खिलाते हैं और इनकी ऐशो आसाइश जो है ये इनके टैक्स के पैसों से होता है। और इन्हीं को अपने कमरे में ले जाके पुलिस स्टेशन के अंदर, मैं कहती हूँ उसकी बहादुरी देखे सब इंस्पेक्टर वकार की, कि अपने कमरे में ले जाके इनसे डिमांड कर रहे हैं। एक तो पहले ही बेचारी ज्यादती का निशाना बनी और फिर जहाँ पे इंसाफ लेने गई उन्होंने भी आगे से वही डिमांड की। मैम उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ये ना इस पे आप ना अंगूठे करें, आप इस पे अंगूठे साइन करें। मैं आपके हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी मेरे पास है, आपके बच्चे भी मेरे कब्ज़े में। जब तक आप इधर साइन अंगूठे जो है नहीं करेंगे, हम आपके वाइफ को और आपके बच्चों को हमने नहीं छोड़ना। मैं मेरे हस्बैंड को बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि काना पुलिस स्टेशन में भी आप दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया गया, जैसे कि नाजरीन होता है कि दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है, पुलिस बुलाती है और उसमें फिर दोनों पार्टियों को सामने बिठा के बात की जाती है ताकि पुलिस इस चीज़ को जज कर सके कि गिल्टी कौन सी पार्टी है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप काना पुलिस स्टेशन गई? काना पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पर खुद तो सर तो नहीं थे, सर के वो होते हीटर होते, उनका सर कौन से? सर का नाम था वो मतलब कौन थे वो सर? SHO साहब थे? कौन थे? DSC थे। DSP साहब थे? DSP साहब। DSP काना? शाहिद अफरीदी उनका नाम था। ये DSP काना शाहिद अफरीदी साहब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके जो रीटर थे वो खुद साहब तो नहीं थे। DSP साहब ने आपको बुलाया था? हाँ जी, उन्होंने बुलाया था, हम उनकी बात सुनने के लिए गए थे। लेकिन वो आपको नहीं मिले वहाँ पे? नहीं मिले। फिर उसके बाद जो उनके रीटर है वकार, उनका नाम जावेद है, उन्होंने मुझे अपने रूम में लेकर के उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कमीज़ उतार के दिखा। आपके हस्बैंड साथ थे उस वक्त? मेरे हस्बैंड को बाहर निकाला गया, मेरे बच्चों को भी बाहर निकाला, तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को रूम से बाहर निकाला गया। फिर वो जो रीडर था उसने बाहर निकाला? हाँ जी, उनका नाम जावेद था। उनको वो भी काना पुलिस स्टेशन में? हाँ जी, उधर काना पुलिस स्टेशन में। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बाहर निकाला गया। मेरे हस्बैंड कहते आप क्या करते तस्वीरें आपको दिखाइए, सारा कुछ दिखाया, हमारे पास सबूत है। उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी की, कहते आप जाते हैं कि नहीं जाते, नहीं तो मैं एक पर्चा आपके ऊपर भी कर दूँ। मुझे रूम में लेकर के उन्होंने मेरी कमीज़ उतारी, तो कहते आप अपनी कमीज़ उतारे। मेरे हाथ कांप रहे थे, कि कमीज़ में उतारूं कि ना उतारूं मैं कमीज़। मजबूर किया गया मुझे, मेरी कमीज़ उतार के मोबाइल की लाइट टॉर्च ऑन करके मेरे पूरे जिस्म पे हाथ भी मारता रहा, निशान भी देखता रहा नाखूनों के। जुल्म की इंतहा। नाजरीन देखें, ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, इतने गरीब हैं कि इनके पास इतनी ठंड में बैठने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है गर्म। और देखें, ये गरीब है इसलिए इनको दबा लिया जाता है। मैं कहती हूँ लानत ऐसी पुलिस के ऊपर, लानत ऐसे अफसरान के ऊपर। बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ी है कि जो इन जैसी गरीब खातून के साथ जो कि ज्यादती होती है और फिर जब इदारों के पास जाते हैं वो भी इनको नंगा करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने आपको बाहर निकाल दिया, कोई ऐसी ज्यादती तो नहीं की उसने? मैडम नहीं, मैडम जाती नहीं की। मैडम मेरी कमीज़ उतारी, निशान, उन्होंने लाइट ऑन की, मोबाइल की लाइट ऑन करके मेरे कमीज़ उतार के मैडम पूरे जिस्म पे उन्होंने मेरे हाथ लगाया। मेरे आगे पीछे मेरे हाथ लगाते रहे, निशान देखते रहे। मैंने कहा सर आपको तस्वीरें भी मैंने दिखाई थी, आपको सारा सबूत भी दिखाया कि अपना मुंह बंद करके इधर खड़ी रहे, मेरे पास खड़ी है, नहीं तो मैं आपके ऊपर कोई चीज़ डालूंगा, मैं आपके ऊपर कोई ऐसी गन डाल दूंगा, कोई ऐसी चीज़ डाल दूंगा, चुप करके मैं आपके ऊपर पर्चा कर दूंगा। यहाँ खड़ी के ऊपर अपना मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ी रहे। नाजरीन यकीन करें, ये बात कर रही हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूह कांप रही है कि इस कदर जुल्म, इस कदर बर्बरियत कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। इतने जुल्म के पहाड़ ढाए गए,
इनके ऊपर, इनकी मासूम बच्चों के ऊपर, इनके शौहर के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि ये गरीब हैं, इसलिए कि ये गरीब हैं, तो गरीब है तो इनकी इज्जत कोई नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों की जरा उम्रें जल्दी जल्दी बताएं कि कितने छोटे बच्चे थे जिनको इन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर रखा। मेरी सबसे छोटी बेटी की उम्र 1.5 साल है। जो मेरा एक बेटा है छोटा, उसकी उम्र 3 साल है। जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी उम्र 4 साल है। अच्छा, आखिर में आप आईजी साहब को कुछ कहना चाहेंगी? आईजी पंजाब को कुछ कहने के लिए कुछ रह क्या गया? वो उन्होंने कौन सी मेरी मदद करनी है? उन्होंने तो खुद मेरे ऊपर बेड़िए छोड़ दे, मेरे ऊपर बेड़िए छोड़ दिए। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। बच्ची जो थी वो आईजी पंजाब की पुलिस ने कर दी। अब आईजी पंजाब को किस मुंह से मैं कहूँ कि आप मेरी मदद करें? रहने दे, मैंने आईजी पंजाब को कुछ कहना भी नहीं है। नाजरीन, ये देखें कि वो कह रही मैंने आईजी पंजाब को भी कुछ नहीं कहना, वो इसलिए कि आईजी पंजाब साहब के जो मुहाफिज हैं, जो उनके ही कारिंदे हैं, उन्होंने ही इसकी इज्जत को तार तार किया। लेकिन हम फिर भी एक नई उम्मीद के साथ ज़रूर हम आईजी पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा इनकी मदद करें। ये इंसाफ चाहते हैं। इनको पैसे की ऑफ़र की गई लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया। इनके शौहर का कहना ये, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा अगला इंटरव्यू देखिएगा, अगली वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर बड़े ही खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो इनके शौहर ने किए कि किस तरह से पैसा देके मुंह बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन इनके शौहर ने बड़ी खुददारी का मुजाहरा किया। तो आईजी साहब प्लीज़ एक नज़र इन लोगों पर भी। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।